हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल और इसकी मोबाइल खिड़की पर मैं आजाद सर फिर एक बार आप सभी को आनंद और खुशी से भरा हुआ कर रहा हूं। हिंदी नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम फोकस कर रहे हैं हिंदी विषय के उस बिंदु पर जिसका नाम है रस। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में आनंद, मधुरता, मिठास, लयता, रमणीयता और आकर्षण के साथ सुंदर कोमल विचार या भावों की अनुभूति प्राप्त हो, इन्हीं भावों को हिंदी भाषा में रस कहा जाता है। एक और परिभाषा के अनुसार रसस्यते असो इति रसः, इसी रूप में रस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। बहुत से विद्वानों ने यह भी कहा है कि रस ही काव्य की आत्मा है। आइए रस की संरचनाओं को समझें और रस के अंग एवं अवयवों को भी जानते हैं। आइए जानते हैं रस की मूलभूत संरचना, रस का क्या अर्थ होता है, और इसके बाद हम समझेंगे रस के अंग, तत्व या अवयव। आइए हम सबसे पहले जानते हैं रस की संरचना और उसका अर्थ। ये हमने कुछ आपके समझने के लिए, सरलता के लिए हमने कुछ ड्राइंग बनाई है। ये रस है और रस के क्या अर्थ लगाए जाते हैं काव्य में, या रस के परिभाषा के रूप में, अर्थ के रूप में क्या लगाए जाते हैं। रस मधुरता का प्रतीक है, रस सौंदर्यता का प्रतीक है, रस मिठास का प्रतीक है, रस लयता का प्रतीक है, रस आनंद का प्रतीक है, रस आकर्षणता का प्रतीक है, रस रमणीयता का प्रतीक है और रस कोमलता का प्रतीक है। आइए एक दूसरी आकृति के जरिए, संरचना के जरिए हम रस के अंग या तत्व या अवयवों को समझते हैं कि वो कितने प्रकार के हैं। ये हैं रस, अंग, अवयव, तत्व। अंग, अवयव, तत्व ये एक ही हैं, अलग अलग समानार्थी शब्द हैं, एक ही हैं। रस के अंग कह सकते हो, रस के अवयव कह सकते हो या रस के तत्व कह सकते हो। तो सबसे पहले जो रस में हमें देखने को मिलता है, परिभाषा में देखने को मिलता है, उदाहरणों में देखने को मिलता है कि किसी रस का स्थायी भाव क्या है। ये स्थायी भाव है। और फिर होता है विभाव क्या है, उस रस का विभाव क्या है, फिर उस रस का अनुभाव क्या है और फिर उस रस का संचारी भाव क्या है। तो ये जो चार चीज़ें हम बता रहे हैं, ये ही रस के अंग हैं, या कह लीजिए तत्व हैं, या कह लीजिए अवयव हैं। चलिए अगली जानकारी के साथ और हम आपको सरलता से, सटीकता से रसों के बारे में जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं रस की पूर्ण संरचना और रस में जो तत्व होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार कितनी संख्या में होते हैं। ये भी जानकारी इसी एपिसोड में हम आपको दे रहे हैं। अब इस रंगीन संरचना में हमने रस की पूर्ण संरचना ली है कि रस के क्या भाग होते हैं और रस की क्या शाखाएं होती हैं। तो हमने सबसे पहले रस लिखा है। अब इस रस में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। अगर इसके नीचे हम उतरते हैं तो भाव पक्ष, विभाव पक्ष, अनुभाव पक्ष। भाव पक्ष को देखेंगे, रस के भाव पक्ष को देखेंगे तो दो भाव नज़र आते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव।
विभाव पक्ष को देखेंगे तो इसमें भी दो चीज़ें नज़र आती हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव को देखेंगे तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो हम पढ़ देते हैं आपके लिए। आश्रय, अनुभाव का अगला अंग है आश्रय। आश्रय के ये 4 अंग हैं जिसको कहते हैं कायिक, काया शारीरिक, मानसिक मन से संबंधित, वाचिक बोलने से संबंधित, और आहार्य मौखिकता से संबंधित। आइए अब हम विभाव पक्ष की बात समझते हैं। आलंबन में आंतरिक परिस्थितियां, आंतरिक क्रियाएं या आंतरिक चेष्टाएं पैदा होती हैं, तब विभाव पक्ष प्रबल होता है। और उद्दीपन, विभाव पक्ष का जो दूसरा भाग है उद्दीपन, उसमें बाहरी परिस्थितियों के आधार पर रस की पूर्ण उत्पत्ति होती है। अब नीचे वाले भाग में देखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव रसों में 9 से 11 के लगभग पाए जाते हैं। संचारी भाव 33 पाए जाते हैं। विभाव 2 पाए जाते हैं, आलंबन उद्दीपन, और अनुभाव लगभग 8 पाए जाते हैं, जिनके बारे में हिंदी भाषा में जिक्र है। उम्मीद है ये जानकारी संरचनाओं के द्वारा सटीक और सरल आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। चलिए, तो ये था रस, आनंद और आकर्षण से भरा हुआ आज का एपिसोड। उम्मीद है रस की प्रारंभिक जानकारी आपके ज्ञान के खजाने में एक और ऊंचा स्थान प्राप्त करेगी। तो अपने आजाद सर को दीजिए आज्ञा और कीजिए स्वीकार। हिंदी नमस्कार।